हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन। एक बार फिर आपका स्वागत है सभी का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो हमारा मेन टारगेट है उसको आप फॉलो करके दिमाग में रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा पार्ट सी और जो क्वेश्चंस आगे हैं वो मूव ऑन होंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखो फिर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आशा करते हैं आप भी अपने लिए मेहनत करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो पार्ट सी पेपर 2, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इट इज़। जैसा कि आपको पता है सिर्फ हमारे पास अब 23 डेज रोज़ मेंशन हो रहा है। अब धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास पार्ट सी है, इसका पेपर डिस्क्रिप्शन में है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। देखिए आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस। मैंने पिछले पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। गिवन दे रखा है इनका दो व्यंजकों का गुणनफल ये दे रखा है। प्रोडक्ट सेम इंग्लिश में बोल सकते हैं। HCF ये दे रखा है और LCM मेरे से पूछा है। आपको पता है फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 1/2। इन 1/2 का मीन्स है दो व्यंजकों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आप इसको चाहे इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आपको HCF दे रखा है, हियर इट इज़, लिख दिया मैंने 6x+6 इंटू LCM मेरे से पूछा उन्होंने, लिख दिया। देखो 1/2 ये मेरे को क्या दे रखा है x-7 और ये मैंने एज इट इज़ लिखा। उसके बाद मेरे को LCM निकालना है, तो जैसे नंबर्स पे अप्लाई होता है यहाँ भी ऐसे अप्लाई होगा। ये x+6 इसके इनटू में है तो ये कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, सिंपल। ये मैंने एज इट इज़ ऊपर लिखा ऐसे कैसे। अब उसके बाद मैंने देखो यहाँ क्या लिख दिया, LCM इज इक्वल टू, ये तो ऐसे कैसे आ गया x-7 और इसका आंसर मैंने ये लिख दिया और नीचे x+6 ऐसे कैसे। अब जिस बच्चे को ये समझ में आया दैट्स इट, जिसको नहीं आया एक बार उसके लिए हम समझा देते हैं। देखो आपके लिए क्या दे रखा है x² प्लस 8x + 12, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, x² प्लस इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 2, सिंपल। और अगर मैं 6x और प्लस इनके पीछे दोनों के पीछे x लगा दूँ तो इनका सम कितना आ गया 8x, यही फैक्टराइजेशन है। तो मैं क्या लिख दूंगा 6x प्लस 2x + 2, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मैंने x कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा x+6 प्लस यहाँ पे 2 है, 2 का डिवाइड 12 में जाता है 12 में, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x+6। ये फैक्टराइजेशन है, आपको लर्न करना ही होगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अब ये x है, ये x+2 है, बाहर वाले एक साथ लिख लिए और अंदर वाले एक साथ लिख लिए, कैसे बोल दो आप। तो x+2 x+6, इसका आंसर क्या है x+2 x+6। अगर इनको वापस इंटू करेंगे तो यही आएगा। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया x+2 x+6, नीचे ऐसे कैसे है। अब देखो मेरे को क्या करना है, अब मुझे इसको मैंने डिवाइड काट दिया, इसको इस x+6 को इससे कैंसिल आउट कर दिया, मेरे पास क्या बच गया LCM इज इक्वल टू x-7 और x+2, ठीक है। अब देखो आंसर आप चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो उसको बेसिकली, अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई अगर आपको करना आता है तो आप आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ गया, वापस इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मत कर देना कहीं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर इसको इससे, नहीं, पहले ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। x को x से किया x² आ गया, x को 2 से किया 2x आ गया, -7 को x से किया -7x आ गया, -7 को +2 से किया -14 आएगा, क्योंकि माइनस का 7 था ना, इस वजह से। अब आगे मेरे को सिर्फ प्लस माइनस करना था, मैंने क्या किया, ये x² ऐसे कैसे है, ये दोनों सेम फैमिली है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। अब 2x में से -7x क्या, तो देखो बड़ा कौन है, माइनस का 7 है, तो क्या लिखना पड़ेगा -5x। 2 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया मैंने, ये तो ये वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यही आपका LCM है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया। इसके अलावा आपको क्या करना है, अब चैप्टर नंबर 3.6 में जाना है, उसका क्वेश्चन 1 2 3 4 मैंने आपके लिए करवा दिया, 3 आपको चेक करना है। इनमें से ये 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन है, जैसे 1 के 5 हैं, 2 के 6 हैं, आप इनमें एनी 2 सॉल्व करके देखिए। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव डन। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हियर क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, वहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, क्या पता यही आए। आपको दे रखा है A6 दे रखा है, A17 दे रखा है और A40 पूछा है, ठीक है। मतलब 6 का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है। मुझे पता है फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू ये वाला, AN इज इक्वल टू A + n-1 × D। अब देखो ये A और 6 है, यहाँ पे A और n है, मतलब 6 की जगह क्या रख दूँ मैं, सॉरी n की जगह मैं क्या रख दूँ 6 रख दिया मैंने, इज इक्वल टू ये A ऐसे कैसे प्लस मैंने n की जगह क्या रखा है, यहाँ पे 6 रखा है ना, तो मैंने लिखा 6 - 1 × D, फॉर्मूले में रख दिया मैंने n की जगह 6। A6 इज इक्वल टू A
प्लस 6 में से 1 गया 5, डी ऐसे कैसे आ गया। सेम मैंने यहाँ किया, A17 इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है, मुझे पता है फॉर्मूला ये होता है, एन की जगह मैंने क्या रखा 17, तो A प्लस एन की जगह क्या रखा 17 माइनस 1 इंटू डी। A17 इज इक्वल टू 17 में से 1 गया तो 16, 16 बच गया, डी आ गया। ये एक, अब देखो ये यहाँ तक था, अब चाहो तो आप ऐसे लिखो, इस A16 को इधर इज इक्वल टू कर दो भाई, यहाँ से उठा के चाहे यहाँ बराबर करके लिख दो, कैसे भी लिख दो आगे पीछे। हमने क्या किया, इसको ऐसे कैसे लिखा, A प्लस 5D इज इक्वल टू, अब आपको पता है A6 का वैल्यू कितना दे रखा है, A6 का वैल्यू भाई दोनों इज इक्वल टू है ना, तो A6 का वैल्यू कितना 19 में रख दिया, इक्वेशन 1 बन गया। सेम मैंने यहाँ क्या किया, A प्लस 16D ऐसे कैसे रखा आपके लिए, और इज इक्वल टू A17 का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे को 41, मैंने लिख दिया, इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो एक ही बात है, इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन 1 और 2 मैंने इक्वेशन लिखा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 19 और A प्लस 16D इज इक्वल टू 41। इसको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, विलोपन विधि जिसको बोल सकते हैं आप लोग। अब इसको घटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ये प्लस का नंबर था मैंने माइनस का कर दिया, ये प्लस का था माइनस का कर दिया, ये प्लस का 41 है माइनस का कर दिया, ऐसे करना ही पड़ता है। अगर ये माइनस का होता ना 41 तो किसका लिखते प्लस का, मतलब साइंस चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ये दोनों इज इक्वल टू कट गए भाई, प्लस का ए और माइनस का ए। अब देखिए, अब ये 16 का साइन प्लस नहीं है, 16 का साइन माइनस का है, तो 5D में भाई सेम फैमिली है, डी वाला 5 में से 16 गए क्या बचे 11। अब बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। सेम 19 में से 41 गए तो 22 बचे, बट साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस 41 बड़ा है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, इनटू में है 11, इधर डिवाइड में चला गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11 का पहाड़ा दोबारा बोलेंगे 2 आ गया, डी का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया। अब मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, इस डी को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी भी वैल्यू में रख दो आपने क्या किया इसमें रख दिया, तो ये इक्वेशन थी A प्लस 5D इज इक्वल टू 19, डी का वैल्यू क्या आपके पास 2 रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, इस 10 को इसके पास भेजा तो प्लस का 10 था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब मेरे पास A का वैल्यू भी आ गया और अब मेरे पास D का वैल्यू भी आ गया। मेरे से पूछा क्या उन्होंने, मेरे से पूछा उन्होंने A40 पूछा है। अब कुछ भी नहीं किया, देखो AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे मैंने लगा दिया आपके सामने। अब मुझे को वैल्यू निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस करना है, जैसा हम ऊपर करके आए, और इसका आंसर आ गया मेरे पास। देखिए A का वैल्यू 9 प्लस एन का वैल्यू जो यहाँ रखा है वही तो रखेंगे ना, तो 40 माइनस 1 इंटू 2, 9 प्लस 40 में से 1 गया 39 बचा, 2 किया और A40 क्या आ गया 87। तो आपका A40 कितना आ गया 87 आंसर आ गया। एक बार रिपीट कर लेना, वापस देख लेना, समझ में आएगा। इसका जो होमवर्क रहेगा वो 5.2 है, उसमें 3 मैंने करवा दिया, 4, 5 आप एक बार करके देखिए, ठीक है। और जिसको जो पूरा पढ़ना चाहे वो पूरा पढ़ेगा इनको, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको मस्ट करने ही हैं, नो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव डन, नाउ मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 18, जैसे क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 8 जो हाइट एंड डिस्टेंस है वहाँ से है, उसमें एक ही चैप्टर है, उसमें 25 या 20, 22, 29 क्वेश्चन है। उनमें से आप जो आपको थोड़े से टफ लगते हैं उनको करके देखिए, बाकी सब में इसी तरह का मेथड लगेगा। आपको उन्होंने क्या दे रखा है, ये एक पूरा डायग्राम था, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा हम लोगों ने किया कि एक मीनार की हाइट इतनी दे रखी है, वहाँ से एंगल इतना बन रहा है, फिर इतना बन रहा है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसको 60 माना, ये एंगल 45 दे रखा है, इसको 30 माना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं है, तो मैंने इसको तो y मान लिया और इसको मैंने x मान लिया, सिंपल। अब मैंने क्या किया, इसको y और x माना। अब इसमें एक गलती होती है आप लोगों से, आप क्या सोचते हैं ACD एक ट्राइंगल है, हाँ ये एक ट्राइंगल है, लेकिन जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो हमें लंब चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब जहाँ 90 डिग्री का एंगल चाहिए मुझे, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें ट्राइंगल ये वाला नहीं है, ACD कोई ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पहला ट्राइंगल है ABC, मतलब ये वाला, ये फर्स्ट ट्राइंगल है। और देखो ये मैंने ऐसे लिखा है, मतलब AB और D ट्राइंगल है, ये बात आपको समझनी होगी। तो फ्रॉम त्रिभुज कौन सा ABC, मैंने इसमें ABC लगाया, सिंपल। तो इसमें टेन थीटा लगाना है मुझे, ज़्यादातर इसमें क्या लग रहा है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/A P/B, कई बार बता दिया। टेन थीटा कितना 45 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे लंब कितना दे रखा है परपेंडिकुलर 60, भाई इस वाले में लगाया ना ABC में 60 दे रखा है, और B और C क्या दे रखा है, बेस क्या दे रखा है y, लिख दिया मैंने। 10 45 कितना होता है 1, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर किया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 60, सिंपल। भाई इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना अपन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, y इज इक्वल टू क्या आ गया 60, सेम। अब मैंने ये तो पहला वाला ट्राइंगल हो गया, अब मुझे लिखना है ABD, राइट एंगल ट्राइंगल ABD लगाया, वापस टेन थीटा लगाया, टेन थीटा लंब अपॉन A,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखो यहाँ थीटा कितना है 30, लिखा tan 30 इज इक्वल टू, अब देखो इसके लिए बेस तो ये लंब तो ये रहेगा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 60, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी डी। तो देखो बी और डी ये पूरा बेस है, तो बी और सी और डी मिलके क्या बनता है, ये पूरा लाइन बनती है। तो वाई प्लस एक्स, मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वाई लिख दो चाहे वाई प्लस एक्स लिख दो, इट्स अप टू यू, कैसे भी लिख सकते हैं। तो बेस इसमें ना तो एक्स है ना वाई है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा मुझे, तभी पूरा वैल्यू आएगा। तो बेस मिल गया एक्स प्लस वाई। अब मैंने क्या किया, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, इसका टेबल बना के आप देखें प्लीज़। 1/√3 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का ऐसे कैसे, इसको मैंने इधर भेजा तो √3 बन गया। अब मेरे को दो इक्वेशंस आ गए मेरे पास, एक तो आ गया y इज इक्वल टू 60, एक आ गया ये वाला। अब मुझे पता है y का वैल्यू क्या है 60 है, यहाँ पे y है ना, तो पुट द वैल्यू। अब मैंने क्या किया, इसमें y का वैल्यू रख दिया, कौन से वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो लिख दो x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया 60 इज इक्वल टू, अब ये यहाँ से कुछ समझाने की बात है नहीं, यहाँ से सारा का सारे कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। तो y की जगह मैंने क्या रख दिया 60 इज इक्वल टू 60√3। अब देखिए 60 में से 60 यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 60 बाहर आ गया तो क्या बच गया √3 माइनस, जहाँ से जिस नंबर को कॉमन लेते हैं वहाँ 1 बचता है। जिस बच्चे को आगे दिक्कत है वो आंसर यहीं खत्म करेगा, दिस इज़ योर आंसर। जिसको आता है √3 का वैल्यू रख के मैंने प्लस माइनस किया है, आप चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ये सिंपल है। इसके लिए चैप्टर नंबर 8 में से कोई भी 2-3 क्वेश्चन आप जनरली सॉल्व कीजिए, जो आपको सारा रिपीट होगा। दैट्स इट, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19। एज यू नो ये आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 90, 20, 21, 22 मैंने ये चैप्टर के नेम लिखे हैं, पेज नंबर लिखे हैं। ये हिंदी वाली बुक है, ये इंग्लिश वाली बुक है, जो मोटी वाली बुक है ना, पतली वाली नहीं मोटी वाली, इनके पेजेस लिखे हैं। जिस बच्चे को पढ़ना है जाएगा, एनालिसिस करेगा, पहले खुद के बेसिक्स क्लियर करेगा, उसको आता है तो, अगर नहीं आता है मुझे पर्सनली कमेंट करेगा, फ़ोन करेगा, कोई भी कांटेक्ट करके मेरे से पूछेगा, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। कोशिश करें, खुद पढ़ के देखें, नहीं होता है मेरे से कांटेक्ट करें। 19, 20, 21, 22 ये सारे ज्योमेट्री का पार्ट है, इसको आप मैंने पेज नंबर लिख दिए, चैप्टर नंबर लिख दिया, जाइए सॉल्व कीजिए, नहीं होता मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। ये आपको क्या दे रखा है उन्होंने, ये एक ABCD की स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जितना मैदान है ना, इस पूरे का मुझे एरिया निकालना है। इस वर्ग की मुझे साइड दे रखी है 58, मैंने लिख दिया ABCD इज़ ए स्क्वायर, एक वर्ग है और इसके पूरा मैदान है, ये इस तरह का मैदान है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ लॉन निकालना है। मैंने क्या किया, जब ये 58 है तो ये भी 58 है, ये भी 58 है, ये भी 58 है, क्यों, क्योंकि एक वर्ग है, ठीक है। अब ये वर्ग के अंदर ये इसके क्या हैं, विकर्ण हैं, सिंपल, इसके डायगोनल्स हैं। अब लेकिन अगर मैं एक बात नोट करूं, तो अगर इसको थोड़ा सा बेन लगाओ, ऐसे मैं पूरा बना दूं इसको, अगर मैं ऐसा पूरा बना दूं इसको, ये जो बाहर वाला साइड है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और अगर सर्कल के अंदर ये क्या होती है, रेडियस, समझ में आया, एक बार वापस रिपीट करता हूँ। ये स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर के लिए देखते हैं तो ये क्या है, ये एक डायगोनल है। लेकिन अगर इसको एक सर्कल के लिए देखते हैं तो ये क्या है, एक रेडियस है, डायमीटर है। पूरा डायमीटर हो जाएगा, यहाँ से मैं रेडियस निकाल दूंगा, पूरा डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। अब मुझे को पता है वर्ग का विकर्ण एक फॉर्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड √2, लर्न करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। वर्ग का विकर्ण क्या है, भुजा √2, भुजा कितनी दे रखी है मेरे को 58, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 58 मैंने लिखा तो आगे इसका कैलकुलेशन किया, देखिए 58 ये मेरे पास क्या आ गया, वर्ग का विकर्ण आ गया। अब मेरे को एक बात ये समझनी होगी, उसमें इस फिगर में क्या है कि यही तो क्या है, डायगोनल है, और यही क्या है, डायमीटर है। तो मैंने दोनों को इक्वल टू लिखना पड़ेगा, विकर्ण है वही व्यास है, ठीक है, सिंपल। अब मेरे को क्या पता है, डायगोनल कितना है 58√2, तो इसका रेडियस क्या होगा, व्यास की त्रिज्या आधी होती है, आपको सबको पता है। तो अगर ये 58√2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, भाई हाफ करना होगा ना, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 29√2 आ गया। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई, 29√2। अब मेरे से उन्होंने क्या पूछा है, पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। मेरे पास r का वैल्यू आ गया, मेरे पास साइड है। अब मेरे को क्या करना है, एरिया ऑफ लॉन निकालना है। तो इसमें एक तो वर्ग है, एक तो स्क्वायर है, और 1 और 2 एरिया ऑफ सेगमेंट। भाई सर्कल जब ऐसे कटता है, सर्कल गोल होता है, इसमें जो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। तो एक पोर्शन यहाँ है, एक पोर्शन यहाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो ये कितने हैं, 2 हैं। तो मुझे मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर लगाया, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट वृत्तखंड लगाया मैंने, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर,
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। भुजा का वैल्यू है आपके पास 58, ओके। प्लस अब ये एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन ये कितना है, आपको ब्रेन लगाना है 1 और 1 2, तो मैंने बाहर क्या लिख दिया 2, सिंपल। अब ये 2 टाइम है, अब देखिए साइड का वैल्यू कितना है 58 का स्क्वायर मैंने लगा दिया प्लस, ये सारा कैलकुलेशन है, सारा कैलकुलेशन है। पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा फास्ट समझा रहा हूँ, बाकी आप करके देखिए। अब देखो इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, कर दी पुट सारी वैल्यूज़। भाई आर का वैल्यू कितना है 29√2, वहाँ से लिखा मैंने यहाँ पे वैल्यू आपके सामने। अब यहाँ पे एक बात जो समझने की वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये 2 है ना, वो यहाँ तक भी है। देखो मैंने ये 2 यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया, फिर माइनस लगाया, और जो ये वाला 2 है ना, इसके लिए भी है। यहाँ यही गलती होगा बच्चों से, सिर्फ यही गलती होता है। भाई ये 2 यहाँ के लिए नहीं है, ये 2 पूरे के लिए है, तो एक बार यहाँ के लिए भी मैंने लिख दिया, माइनस का साइन लगाया और वापस लिख दिया, ठीक है। अब इसको मेरे को सिर्फ कैंसिल आउट करना है। देखो 58 का स्क्वायर क्या होता है 3364, प्लस इसमें 29 और 29 तो 841 बन जाएगा। जब 29 को 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 841, और इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको समझ में आना होगा √2 इंटू √2 क्या होता है 2 ही होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ गए बात को, इस 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटा 1/4 आ गया, ये मैंने लिख दिया 1/4। अब देखिए आगे सारा सॉल्व करने के बाद माइनस इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 841, और इस √2 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा। आगे मैंने बेसिक कैलकुलेशन है सारा का सारा सॉल्व किया है, आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर मिलेगा। बाकी मैं फिर एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इसको प्लस माइनस किया है, इस 2 से जो ये नीचे वाला 2 था वो भी कैंसिल आउट हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इनका मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा, इनका डिवाइड किया तो इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, इसका आंसर ये है। समझने की बात थी जो ये थी कि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, सिंपल। बाकी इसमें और एक समझने की बात है जो ये 2 यहाँ तक नहीं है, ये 2 इस वाले फॉर्मूले के लिए भी है और ये 2 इस वाले फॉर्मूले के लिए है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा यू कैन लीव इट, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 24 ये चैप्टर नंबर 16 में से है, ठीक है। आपको ये हेमिस्फीयर दिया हुआ है, अर्धगोला दिया गया है, इसमें कुछ लिक्विड है, उस लिक्विड को एक सिलेंडर टाइप की कितनी बोतल्स में डाल सकते हैं ऐसा पूछा उसने। तो इसका डायमीटर मेरे को क्या दे रखा है 3, जब डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी होगी 3/2। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। मेरे से नंबर ऑफ सिलेंडर है, नंबर ऑफ बोतल्स पूछा है, बोतलों की संख्या। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर, ये फॉर्मूला लर्न करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ मेरे को भाई यहाँ पे भी आर थी तो यहाँ पे आर सेम नहीं, इसको मैंने कैपिटल लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सा लिखा मैंने बड़ा वाला, इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया 2/3। आर का वैल्यू कितना है 999 और आर का वैल्यू इसमें कितना है 3/2, 3/2 इंटू 4। अब इसका रेसिप्रोकल करके मैंने प्लस माइनस किया है, आई होप आपको समझ में आएगा। आता है रेसिप्रोकल करना, कई बार बताया हुआ है, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। देखिए मैंने क्या किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है। चलो बिना रेसिप्रोकल के भी कर सकते हैं। इस 3 से इस 3 को काट के 3 आ गया, ऊपर क्या बच गया 2 × 9 × 9 × 3। इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 2 को 2 से किया 4 आ गया, इस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बचा 2 × 9 9 × 3 अपॉन में 9 है, इस 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, इनका मल्टीप्लाई किया कितना आंसर आया 54 बोटल्स आंसर आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर नंबर 18 सबसे आसान चैप्टर। क्वेश्चन नंबर जब मार्क्स 3 है, सबसे जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको भी सॉल्व कर सकता है, इतना आसान है। जो 52 पत्तों की गड्डी है कितनी है 1 है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, जिसको बोलते हैं फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, सिंपल। अब आपसे ये 3 क्वेश्चंस पूछे, लेकिन इन 3 क्वेश्चंस नहीं, हम बहुत सारे इनके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये 3 ही सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाना। आपसे पूछा कार्ड ऑफ स्पेड, तो मैंने पहले लिखा टोटल पत्ते कितने 52, स्पेड, क्लब, डायमंड, ऐश, हुक्म का, चिड़ी का, ईंट का, पान का, ये 13 पत्ते होते हैं। ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं वो ब्लैक रंग के होते हैं, जो रेड पेन से लिखे हैं वो रेड कलर के होते हैं, सिंपल। अब मेरे से उसने पूछा, अब देखो इनमें 4 ऐश होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होता है, 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम होते हैं, बाकी 10 9 8 7। तो क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, देखो फेस वाले भी होते हैं इसमें, और 12 पत्ते कौन से होते हैं फेस वाले होते हैं। अब देखो आपसे उन्होंने पूछा कार्ड ऑफ स्पेड, तो स्पेड क्या है हुक्म, हुक्म के पत्ते कितने हैं 13, तो मैंने क्या लिखा 13, और टोटल कितना है 52, काटेंगे 1/4। आई होप सो समझ में आया। किंग ऑफ रेड कलर,
लाल कलर का बादशाह, तो एक बादशाह यहाँ पे है, एक बादशाह यहाँ पे, दोनों कितने बादशाह हो गए? 2। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2/52 काटेंगे 1/26, दैट्स इजी। ऐश ऑफ हार्ट, हार्ट क्या है? पान, सिंपल। तो पान का इक्का कौन सा है? तो पान का इक्का कौन सा है बताइए आप? जिसको हार्ट बोलते हैं, सॉरी यहाँ हार्ट आएगा, HEART, हार्ट, पान का इक्का, ठीक है। तो पान का इक्का कितना है? पान का इक्का एक ही होता है भाई, पान का इक्का एक होता है, डायमंड का एक होता है, चिड़ी का एक होता है, हुक्म का एक होता है। मेरे से पान का इक्का पूछा उसने, तो पान का कितना था? 1/52। अगर वो पूछे टोटल ऐश कितने हैं, पूरी ताश की गड्डी में कितने इक्के हैं, तो 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे? 4/52, दैट्स ईजी। अगर वो मेरे से पूछे कि काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितना है? 13 ये है, 13 ये, टोटल कितना हो गया? 26/52। अगर पूछेगा रेड, तो रेड का आंसर भी यही आएगा। अगर वो मेरे से पूछता है किंग आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, सिर्फ किंग, उसने ये नहीं पूछा चिड़ी का, पान का, ईंट का, उसने सिर्फ किंग पूछा, तो किंग कितने? 4/52। लेकिन अगर उसने पूछा क्लब का किंग, तो क्लब का किंग कितना है? 1। भाई क्लब 1 ही तो होता है, चिड़ी 1 ही तो होती है, 1/52। अगर वो मेरे से पूछता है ब्लैक रंग का ऐश आना, ब्लैक कार्ड का ऐश कितने हैं, तो ब्लैक रंग के पत्तों में ऐश इक्के कितने हैं? ब्लैक इक्के कितने हैं? 1 और 2, तो कितना आंसर आएगा? 2/52। कुछ भी पूछ सकता है, मुझे इनको याद रखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पूछे दिमाग लगाना है। चाहो तो इसको एक बार बेसिक से वापस पढ़ लो आप लोग, स्पेड कितने होते हैं लिख लो, क्लब कितने होते हैं, डायमंड कितने होते हैं, हार्ट कितने होते हैं, इक्के कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक बार रिवीजन कर लो इसका। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, मैं आपसे पूछूं क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, बेगम आने की प्रायिकता बताइए, तो बेगम है कितनी? 4/52। इसमें वो पूछेगा रेड रंग की, तो रेड की कितनी है? 2/52। वो पूछता है ब्लैक की, तो ब्लैक की भी 2/52। लेकिन सिर्फ वो बोले कि डायमंड की बताओ मेरे को, ईंट की बेगम कितनी है, तो ईंट तो कितनी होती है? 1 ही तो होती है, तो 1/52, दैट्स ईजी। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, रिपीट करके देख लेना इसको, बेसिक समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट C वी हैव डन। ये सबसे अच्छा पोर्शन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप इजीली कर सकते हैं। एक बार मेहनत कीजिए, इसका पेपर डिस्क्रिप्शन में है, और कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, दैट्स इट।